तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी के बारे में, समान भूगोल के बारे में। भूगोल के नामकरण क्या है? एक विषय के प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरिरोस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध समावेशित किया था। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं सदी में ही मान्यता मिली थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसके दो विचारधाराएं थी। पहली विचारधारा क्या थी? संभवाद। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन के लिए समर्थ तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक में भूगोल वेता, वाइट, डीला, बतास और फेब्रे थे। और निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोल वेता रिटर, रिटजेन, एलन, सैम्पुल और हिटिगटन होते हैं। तो ये सब हमारे समान जानकारी थी भूगोल की। ठीक है, एक हमारा क्या है? संभवाद है और निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या है कि निश्चयवाद है इसके अनुसार मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक कुछ करने के लिए स्वतंत्र कम है। और विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन थे? भूगोल वेता थे। और इसमें क्या कहा गया था कि इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है और प्रतिबद्ध है। अनेक संभावनाएं वो अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता कम है और इसमें स्वतंत्रता अधिक है। यह है जियोग्राफी का समान भूगोल है। इसमें से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं कि भूगोल के जनक कौन है? भूगोल का जनक हिकेटियस है और वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट है। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस है और वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट है। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? व्यवस्थित भी पूछ सकते हैं। कौन है? इरेटास्स्थनीज है। कौन है? इरेटास्स्थनीज है। और जियोग्राफिकल शब्द का प्रथम प्रवक्ता कौन है? तो यही इरेटास्स्थनीज है। और भौतिक भूगोल का जनक कौन है? पोलिडोनियम है। कौन है? भौतिक कौन है? पोलिडोनियम है। जियोग्राफी कौन है? इरेटास्स्थनीज है। और संस्कृति भूगोल का जनक कौन है? कार्ल ओ सावर है। और गणितीय भूगोल का संस्थापक कौन है? सेल्स व एनेक्समीडर है। और विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वेहम है। और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्सिमेंडर है। अब भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रॉबेरी है। ये सब याद रख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन में से एकदम हिट करके पूछा जाता है, इसी में से क्वेश्चन आता ही है। एक बार फिर मैं आपको याद करवा देता हूँ। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस, बहुत कम पूछा जाएगा। वर्तमान भूगोल का जनक क्या? ये पूछा जाता है, अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट। और व्यवस्थित भूगोल का जनक क्या है? इरेटास्स्थनीज है। और जियोग्राफी का भी कौन है? इरेटास्स्थनीज है, याद रख लीजिएगा। और भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम है। भौतिक का पोलिडोनियम है। संस्कृत भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर है। और गणितीय सेल्स व एनेक्सिमीडर है। और विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वेहम है। ग्लोब का निर्माता मार्टिन है, वेहम है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्सिमेंडर है। और भौगोलिक शब्दकोश का रचनाकार स्ट्रैबो है। ठीक है, स्ट्रैबो है। इतना सब याद रखिएगा। इसमें से कुछ परिभाषाएं पूछी जा सकती है। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फूलों तथा भू धरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक ऐनी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। कौन कहता है? स्ट्रैबो ने कहा था। और उसके बाद भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान क्या है? कैलेडियम टालमी है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और उनके अंत संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा था? कार्ल रिटर ने कहा था। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन क्या किया जाता है जो मानव में रहने के स्थान है? क्या कहता है? आर्थर होम्स कहा जाता है। ये ऐसी कुछ परिभाषाएं हैं जिसको आप याद कर लीजिए। ये परिभाषाएं डायरेक्ट हिट करके पूछी जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।